हे गाइस, माय सेल्फ नीलम, अ मैथमेटिक्स टीचर। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अबाउट द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का, जिसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया था एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड थे एज के, फिर डिजिट, सम ऑफ टू डिजिट्स के। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस बच गए थे और टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन बच गए थे। आज हम उन स्पेशली वो दो टॉपिक को कवर करके चैप्टर को आज ओवर करेंगे। ओके, अब देखो, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। अपस्ट्रीम क्या होता है? जब कोई एक बोट ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, और फिर वो बोट डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जा रही है। तो एक बोट ट्रेवल हुई, ये अपनी नदी है, ओके। जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कितने चली? 32 किलोमीटर चली। एंड जब वो नीचे की तरफ जा रही है तो चली 36 किलोमीटर। और टोटल इतना चलने में उसको कितना टाइम लगा? 7 आवर्स। ओके, इतना टोटल चलने में उसको 7 आवर्स लगा। तो अब अपने को इसी की इक्वेशन बनानी, तो अपन डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते कि 32 किलोमीटर चला, 36 किलोमीटर चला इक्वल्स टू 7 आवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि यूनिट्स नहीं मिल रहे ना। ये देखो, इसके किलोमीटर में, इसके आवर्स में तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो अपने को पहले सेम करना होगा। ये 7 आवर्स है तो इन दोनों को भी अपने को टाइम मिल रहा होगा कि अगर इन लोग टोटल 7 आवर्स चले तो इतना सा पार्ट चलने में इन लोग को कितना आवर्स लगा है। तो पहले इसका टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, और एक और चीज, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाओगे तो एक लॉजिकली बात बताओ, जब तुम लोग ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम लोग को कम समय लगेगा। ओके, यहाँ अपना क्या निकालना है? वाटर का भी स्पीड निकालना है और इस बोट का भी स्पीड निकालना है। इन दोनों का स्पीड निकालना है। तो इसको हम लोग x ले लेंगे और इसको y ले लेंगे, तो x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन और इधर x और y ले लेते और इधर भी x और y ले लेते। लेकिन अब देखो, अगर अपस्ट्रीम जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे, तो हमारी स्पीड क्या होगी? स्लो रहेगी, कम रहेगी, तो डेट इज माइनस। और जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी स्पीड फास्ट रहेगी, डेट इज प्लस। हो गया? ये है हमारी स्पीड। इन दोनों को मिला के ये है स्पीड और इन दोनों को मिला के ये है स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना इन लोगों ने कवर किया? 32 किलोमीटर बाय स्पीड कितनी थी उनकी अपस्ट्रीम में? x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर बाय स्पीड क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल अपने को कितना टाइम लगा? 7 आवर्स। ये अपनी ऐसे इक्वेशन बनेगी। लेकिन अब ये भी ये बता कि परफेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक चीज सही होगी, ये भी अपने टाइम के फॉर्म में, ये भी टाइम के फॉर्म में, ये भी टाइम के फॉर्म में, तब जाके अब ये बनेगा। अगर अपन सीधा लिख देते 32 प्लस 36 तो क्या होता है? 2 किलोमीटर के में होता प्लस इक्वल्स टू 7 आवर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो अब अपन क्या करेंगे? इस x माइनस वाई और x प्लस वाई को, जैसे याद है ना u और v ले देते, तो वैसे हम क्या करेंगे? 1 बाय x माइनस वाई को ले लेंगे u और 1 बाय x प्लस वाई को ले लेंगे हम लोग v। ओके, तो 1 बाय x माइनस वाई क्या है? u। तो मतलब क्या हो गया? 32u प्लस 36v इज इक्वल टू 7 आवर्स। अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने u और v को क्लियरली समझाया है। ओके, ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने सेकंड इक्वेशन में क्या बोलोगे? ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। फिर से ये जो नदी है ये कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें ये नदी ऐसे जा रही है ना, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों है। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाते हुए 40 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम आते हुए 48 किलोमीटर। टोटल कितना टाइम लिया? 9 आवर्स लिया। तो 40 किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो इन लोगों को आवर्स में करेंगे, टाइम में करेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इसकी कितनी थी? 40। ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया अपना। दूसरा इक्वेशन यही कर देती हूँ। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस इसका क्या था पहले का? 40 बाय स्पीड क्या थी इसकी? x लिए, वाटर की, सॉरी ये बोट की, और वाटर की y लिए। स्पीड ऑफ बोट हम x लिए, वाटर की y लिए। ये x है हमारा, ये y है। तो और ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है मतलब माइनस होगा, प्लस ये कितना था? डिस्टेंस 48 बाय स्पीड क्या थी? x और y नीचे की तरफ जा रहा है मतलब फास्ट जा रहा है, स्पीड जा रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेम उसी तरह हमने 1 बाय x माइनस वाई को क्या ले लिया था? u। तो 40u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन मिल गई है, बट इसमें भी अभी तक ये है कि अगर आपके लास्ट में u और v में क्या आंसर है वो देखो। मैं डायरेक्टली देख रही हूँ, अदरवाइज आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो u और v में हमारा क्या इधर आंसर है? लेट मी चेक। u का आंसर है 1/8। इन लोगों का एंड में इन लोग का आया, u का आया 1/8 और v का आया है 1/12। u का 1/8 एंड v का 1/12 हो गया। तो अब हम लोग इसको देखेंगे आगे सॉल्व करके। u है 1/8, इट मीन्स क्या हुआ?
कि अपन का इधर क्या था, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, वन अपन ने लिया क्या था, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 1/8, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 1/8, 1 और 1 कट गया, बचा क्या अपना x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो पहली इक्वेशन होगी अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सेम उसी तरह v इज इक्वल टू 1/12 है, तो मतलब क्या हो गया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12, 1 और 1 कट गया, बचा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये एक्चुअल में दो इक्वेशन हुई है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन करके सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा डेट इज आवर मेन आंसर। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से लेते हो ना तो ध्यान रखना कि अपना आंसर जो u और v में आएगा वही नहीं रहेगा, उसके आगे भी सॉल्व होगा। ओके, ये अपना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मैं इसको एक बार और सम अप कर देती हूँ। जब बोट अपस्ट्रीम में जाएगी तो हमारी स्पीड नेगेटिव रहेगी और जब स्पीड डाउनस्ट्रीम में होगी तो हमारी स्पीड प्लस में होगी, क्योंकि हमारी स्पीड हम खुद अपस्ट्रीम में चलते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और जब हम डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है, एडिशन में चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। और इन दोनों को मिला के अगर 7 आवर्स है तो तीनों के यूनिट सेम होने होंगे, इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को भी टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे ताकि और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, मैंने ये सेम क्वेश्चन लिया ताकि एक बार और रिवाइज हो जाए। ओके, अ बोट गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपनी नदी क्या है, ये अपनी स्ट्रीम है। ओके, ये पानी का बहाव ऐसे ही चलता रहेगा। तो अ बोट गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम टोटल टाइम ले रही है 6 आवर्स। ओके, और इधर क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट ये बोट है हमारी, इसकी स्पीड हम ले लेते हैं x और स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं y। ओके, अब अपने क्या बोला है कि अब देखो ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, बट ये आवर्स में, तो इसको टाइम में कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है अपनी 16, स्पीड क्या है अपस्ट्रीम है मतलब नेगेटिव होगी, तो x माइनस वाई प्लस 24x प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये 1/x माइनस वाई है तो अपन 1/x माइनस वाई को क्या ले लेंगे u और 1/x प्लस वाई को ले लेंगे v, तो ये क्या हो गया अपना 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6। ये अपनी होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अपने क्या लिया, ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम, टाइमिंग सेम है, इज इक्वल टू 6। तो अब क्या है इसका सेम वही x माइनस वाई u v 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। बस आपको वर्डिंग, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग जाना है और आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है, x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y। इधर दो इंसान की बात की गई है, एक है x दूसरा है y, और दोनों की स्पीड क्या है, x की स्पीड हम ले लेते क्योंकि अपने को स्पीड फाइंड करने दी है, तो इधर है x की स्पीड हम x ही ले लेते हैं एंड y की स्पीड हम ले लेते हैं y। ओके, इन दोनों की स्पीड अपने को पता चल गई है। अब क्या बोले, x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। ये दोनों 30 किलोमीटर चल रहे हैं लेकिन x को 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो y को कितना टाइम लग रहा है, x को तो 3 आवर्स ज्यादा लग रही है अपने को बता दिया, तो y को भी पता करना होगा। इन दोनों का एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इन लोग को चलना है 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये लोग दोनों को चलना 30 किलोमीटर ही है। जितना x को टाइम लग रहा है y को उससे 3 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इधर पहले टाइम देख लेंगे, x को कितना टाइम लगा, y को कितना टाइम लगा। तो x के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है इन लोगों का 30 किलोमीटर, स्पीड क्या है, x की स्पीड क्या है x और y की स्पीड क्या है 30/y। तो ये हो गई, दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है, दोनों 3 आवर्स के गैपिंग में पहुंचे, ये 3 घंटा पहले पहुंचा, ये 3 घंटा बाद में पहुंचा, तो इसमें इन दोनों को माइनस करके हम लिख सकते हैं 30/x माइनस 30/y इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। ये अपना पहला हो गया। दूसरे में क्या बोला गया, एक और चीज चेंज कर दी है, बट इफ x डबल्स हिज पेस, x की अगर स्पीड डबल हो जाए, x की स्पीड अगर डबल हो जाए, इट मीन्स क्या हो गया, x की इसमें टाइम अगर इसको इतना लग रहा है और स्पीड अपने x से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन अभी इसकी स्पीड डबल हो गई। इफ उसकी स्पीड x की स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई,
तो उसको टाइम कितना लगेगा 30/2x, ठीक है। अभी उसके डिस्टेंस टाइम क्या हो गया उसको 30/2x, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग 30/2x, और इन दोनों का में डिफरेंस कितना है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का, 1.5 आवर्स का, तो माइनस y की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ x ने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो y की स्पीड क्या हो जाएगी 30/y रह जाएगी, और इन लोगों ने कितना गैपिंग लिया 2 1 2 1 3 3/2, ये दो अपने पास बनी है। एक बार वापस से मैं बता रही हूँ, x की स्पीड थी x, y की स्पीड भी हमने y ले ली। अब इन दोनों ने एक डेस्टिनेशन कंप्लीट की 30 किलोमीटर की, जिसमें x 3 घंटा पहले पहुंच गया और y 3 घंटे बाद पहुंचा। ये बहुत सिंपल सी चीज है, पहले x पहुंचा फिर y पहुंचा। बट अब इसमें ये बोला है कि x को कितना टाइम लगा, पहले जल्दी तो पहुंच गए, लेकिन दोनों को एक्चुअल में टाइम कितना लगा ये तो अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम लोग x की टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना उन लोगों ने कवर किया था 30 किलोमीटर, और उनकी स्पीड हमने ली थी x, क्योंकि हमें एक्चुअल में स्पीड नहीं पता थी। 30/x हो गई इसकी, और y की क्या होगी 30/y। तो दोनों ने पहले ये आया फिर ये आया, और दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस था 3 आवर्स का, 3 आवर्स आगे पीछे पहुंचे थे। लेकिन नेक्स्ट केस में अपने को क्या बोला है, x अपना स्पीड बढ़ा लिया, उसने अपनी स्पीड को डबल कर ली। तो सेम तरीका है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस उन्होंने 30 किलोमीटर किया बट स्पीड बढ़ाया ना, तो 2x हो गया, स्पीड डबल कर लिया तो 2x, माइनस y के बारे में अपने को यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो y जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका टाइम इतना ही रहेगा। और अगर इसने अपने टाइम बढ़ा दी, डबल कर दी, तो ये तो आधा होना ही है ना, तो ये अब क्या हो गया, इसने 1.5 आवर्स को लगा है। ओके, तो ये अपने दो बन गए, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब x और y नीचे आ रहे हैं, तो अपन वही सेम चीज करेंगे, 1/x को u लेंगे और 1/y को v लेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा 30u माइनस 30v इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा, इधर देखो 2 है नीचे, तो 2 को अपने को चेंज करना होगा, तो ये 2 और 30 को काटाकुटी कर दो, 15 हो गया। ये 15/x है, इट मींस 15u माइनस 30v इज इक्वल टू 3/2 हो गया। इस ऐसे करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप लोग इसको खुद सॉल्व करना और मेरे को बताना कि आपका आंसर क्या निकला है। ओके ओके, सो अब इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दो। अपने को क्या बोले, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया एक अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में। अपने को नहीं पता उसका डिस्टेंस, तो अपन मान लेते हैं डिस्टेंस का अपने को पता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी नहीं पता हमें, टाइम भी नहीं पता, क्योंकि अपने को बोला सर्टेन डिस्टेंस, तो अपन स्पीड को क्या ले लेंगे x और टाइम को ले लेंगे y। हो गया। तो इधर अपने स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया x इनटू y, एक्स वाई। अब अपने को क्या बोला है, वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर। अगर ट्रेन 6 किलोमीटर फास्ट चली तो वो 4 आवर्स कम लेगी पहुंचाने में। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेन फास्ट चलेगी तो जल्दी पहुंचाएगी ना। तो अगर बोले उसकी स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ गई, अगर उसकी स्पीड 6, स्पीड अपने x लिए थे, ठीक है, स्पीड अगर उसकी 6 किलोमीटर बढ़ गई तो उसकी टाइम क्या होगा 4 आवर्स वो कम लेगा। टाइम हमने y लिया था, उसने कम लेगा 4 आवर्स, तो मतलब माइनस हो गया। अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बोला गया है। तो x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो और 6 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y प्लस माइनस माइनस 6 4 24 हो गया। अब एक्स वाई हट गया, अब क्या बचा, ये इतना सा बचा। इन सबको हम लोग इधर ले आएंगे, क्योंकि सारे ये x स्टार्टिंग वाले नेगेटिव में तो नहीं अच्छा लग रहा। तो 4x माइनस 6y प्लस 24, ये अपना हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में क्या बात की गई है, इसके इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 6 किलोमीटर, अगर ट्रेन स्लो हो गई तो वो 6 आवर्स ज्यादा लगी। तो अपने पता ही है रेलवे सिस्टम का, अच्छे से अपने को पता है कि अगर ट्रेन स्लो चलेगी तो हमेशा ही हम एज यूजुअल लेट ही पहुंचते हैं। तो इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 6 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर कम हो गई, मतलब x माइनस 6 इंटू, तो टाइम क्या बढ़ जाएगा 6 आवर्स बढ़ जाएगा, x प्लस 6। तो इसका डिस्टेंस क्या था अपना, डिस्टेंस अपना x इंटू वाई। ऑब्वियसली डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, अपना एक्चुअल स्पीड था x, टाइम था y, तो x y। अब इसको सेम उसी तरीके से करेंगे, x को x प्लस 6 अगेन माइनस 6 x प्लस 6 इज इक्वल्स टू y, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, सॉरी इधर एक्स वाई होगा, ओके वेट, यहाँ पे y होगा ना, बिकॉज टाइम तो हमारा y था, तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y
तो ये भी xy, ओके, xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस प्लस माइनस 6 6 36 इज इक्वल्स टू xy। xy और xy कट गया, बचा क्या हमारे पास ये 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से, फिर सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि अगर 6 किलोमीटर बढ़ गया, 4 किलोमीटर कम हो गया, तो इसमें इतना ज्यादा लोड मत लो, जस्ट लाइंस के साथ जाओ। कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में बात किया गया तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे। क्या हमें बताया गया है, कोई भी न्यूमेरिकल हमें दिया है कि इसका डिस्टेंस इतना होगा? हमें कहीं कोई डिस्टेंस की बात नहीं की। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 32 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, अपने को क्लियरली दे दिया था, बट यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, एज यूजुअल। स्पीड के बारे में भी अपने को नहीं बताया गया, टाइम के बारे में, तो अपन एक्स और वाई ले लेंगे। अब अपने को क्या बोला इधर, और सबसे मेन चीज इसमें देख लिया करो, क्या बोला अपने को निकालने, लेंथ ऑफ जर्नी। लेंथ ऑफ जर्नी मतलब डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट खुद करना होगा। फिर अपने को इधर सब कुछ गिवन है, स्पीड अपना कितना बढ़ गया, टाइम अपना कितना कम हो गया, सारी चीजें आपको गिवन रहेगी, बस उसको उसी तरीके से पुट करना है, इक्वेशन अपने आप बनते चले जाएगा। ओके, तो इसको आगे सॉल्व आप लोग कर लेना, और जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट में बता देना। ओके, हमने यहाँ पे आज डिस्टेंस के भी क्वेश्चन कर लिया, डिस्टेंस एंड स्पीड के, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के भी क्वेश्चन कर लिए। तो ओवरऑल हमारे चैप्टर ओवर हो चुका है।